दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल जॉब इन्फिनिटी को। दबाइए बेल आइकॉन को हमारा लेटेस्ट वीडियो। एक बार सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल जॉब इन्फिनिटी की तरफ से। सभी लोगों को, जितने भी मेरे एसटीईटी एस्पेरेंट हैं, चाहे वो जिस सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं, सभी को मेरे चैनल जॉब इन्फिनिटी की तरफ से, अंबर कुमार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आज दोस्तों बहुत खुशी की बात है कि कल था 29 जनवरी और हम लोगों ने अपना जो काम किया था, जो ट्विटर पर ट्रेंड कराना था, हच एसटीईटी मार्क्स पर बहाली हो। और हम कल बता देना चाहते हैं कि कल ये ट्विटर पर बहुत जबरदस्त ट्रेंड किया मेरे दोस्त। शाम होते होते हम लोग इंडिया में नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहे थे। ये बहुत खुशी की बात है कि शाम होते होते हमारा जो ट्विटर पर ट्रेंडिंग था, ये नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहे थे और पूरे बिहार में कल दिन भर नंबर 2, 3, 4 पर रहा। लेकिन सब लोगों ने इतना जबरदस्त ट्वीट किया। आप सोच सकते हैं, एक स्टेट बिहार जहां पर इतनी डिजिटल क्रांति अभी नहीं है, इतना डिजिटाइजेशन अभी यहां नहीं है, बिहार खास करके पिछड़ा इलाका है, और 70 के ट्वीट पहुंच जाना एक मायने रखता है। और सभी की मांग एक ही थी, एसटीईटी के अंकों के आधार पर बहाली हो। साथ साथ दोस्तों कुछ लोग ट्विटर पर एक चीज और ट्रेंड करा रहे थे कि एसटीईटी की सीटें बढ़ा करके बहाली हो। लेकिन हमारा एक वीडियो है, इससे पहले वाले वीडियो को आप लोग देखिएगा। वहां पर हम सारे लोगों का यूट्यूब पर जितना भी मेरा सवाल था, जितना भी लोग हमसे फेसबुक चैनल के माध्यम से सवाल पूछे थे कमेंट पर, और ट्विटर के माध्यम से भी सवाल पूछे थे। आप देख रहे हैं हमारे पीछे ट्विटर में ट्रेंड कर रहा है मेरे द्वारा जितना भी ट्वीट किया गया है, सभी ट्वीट पर लगभग कितना रीट्वीट हुआ है। आप रीट्वीट की संख्या देख सकते हैं और कितना क्वेट रीट्वीट हुआ है, कितना को हमने जवाब दिया है, कितना लोग मेरे रीट्वीट किया और लाइक भी देख सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। आपको लग रहा होगा ये एक छोटा चीज है, लेकिन ये जो आप देख रहे हैं ये एक बहुत प्लस पॉइंट है। इसको आप जो देख रहे हैं, ये जो ट्विटर पर ट्रेंडिंग हम लोग करवाए हैं, आप देख सकते हैं हर दिन भर का हम डेटा दे रहे हैं आपको। आप हमारी स्क्रीन पर जितना भी चल रहा है, आप हर समय स्क्रीन की डेटा को आप देख सकते हैं कि कितना ट्रेंड हम लोग किए हैं, कैसे कैसे 10,000 ट्वीट से स्टार्ट शुरू हुआ। जब हम लोग 12-1 बजे थे, 12 बजे के लगभग 10,000 ट्वीट हुआ। फिर 2 बजते बजते लगभग हम लोग 25 से 30,000 ट्वीट कर जाए। 5 बजते बजते लगभग 40,000 ट्वीट हुआ और शाम 8 बजते बजते लगभग 70,000 ट्वीट। एक अमेजिंग है, 70,000 ट्वीट बिहार में मेरिट वाले कैंडिडेट्स की तरफ से हुआ। यह एक बहुत बड़ी प्लस पॉइंट है। मेरे जितने भी लोग देख रहे हैं एसटीईटी के, मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप लोगों ने इतनी डिजिटल प्रोटेस्ट किया। ये सरकार पर दबाव बनाएगी, ये सरकार पर दबाव बनाएगी और दबाव बनाने में कामयाब होगी। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि रेलवे का जो ट्वीट था वो 9.25 मिलियन, लगभग 9.5 लाख ट्वीट होने के बाद सरकार ने उस समय संज्ञान में इन चीजों को नहीं लिया। और नहीं लेने के बाद क्या हो गया कि दबाव में आ गई गवर्नमेंट। फिर सरकार अगर उस समय संज्ञान लेती, रेलवे उस समय क्लैरिफाई करता, आरआरबी उस समय क्लैरिफाई करता, तो स्टूडेंट सड़क पर नहीं आते। क्योंकि डिजिटल प्रोटेस्ट था और आपने कोविड के नाम पर लोगों को बोला कि नहीं, भीड़ नहीं लगाना। लोगों ने माना आपकी बात, वेट किया। 14 के बाद 13 के रात में लगभग रिजल्ट आ गया 14 को, और लोगों ने रिजल्ट के लिए उसके बाद लगभग 15 दिन तक वेट किया, 14 दिन रुका। डिजिटल प्रोटेस्ट हुआ, विरोध हुआ, किसी ने कोई नहीं सुना, तब जाकर के भीड़ फूट गया। क्योंकि आप किसी को दबा सकते हैं, लेकिन कितना दिन तक। तो हम लोग ने जो ट्वीट किया है, यह भी हमारे लिए बहुत बड़ी टेढ़ी खीर होने वाली है सरकार के लिए। सरकार के जितने भी आला अधिकारी बैठे हुए हैं उनके लिए भी। देखिए, गलत गलत होता है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये डिजिटल प्रोटेस्ट सरकार की नींद को उड़ा देगा। आपको बता देते हैं, आप लोग जो जान रहे होंगे, जो नहीं जान रहे होंगे, 2017 में बीटेट आया था और 2017 में बीटेट हम लोग पास किए थे। 19 तक उसको ज्वाइनिंग करा देना था, लेकिन नहीं करा पाया। 19-20 में जब चुनाव हुआ ना बिहार में, तो हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा थे, और कृष्णनंदन वर्मा का जो हाल हुआ, कितना जगह पिटाया दोस्त, हम नहीं बता सकते हैं। आप विजय चौधरी की बात पर मत रहिए, ये भी एक चुनावी पॉलिटिकल लीडर है। ये बहाली करने नहीं आया, ये अपने राजनीतिक रोटी अभी सेक रहा है। 80,000 लोगों को क्वालिफाइड कर दिए, 26 जून का लेटर निकाल दिए। लेटर निकालने से क्या हो जाता है मेरे दोस्त? सरकार तो कृषि कानून को वापस ली। कैसे? जो आप पॉलिटिकल जानते हो, लोकसभा में बिल पास हुआ, राज्यसभा में बिल पास हुआ, प्रेसिडेंट से साइन हुआ, फुल मेजोरिटी में सब जगह काम हुआ, और 1 साल के बाद संविधान संशोधन होने के बाद बिल वापस लिया गया। 26 जून का लेटर कोई बड़ी लेटर नहीं है, तुरंत वापस हो जाएगा।
कान खोल दिया गया है, कान तक घंटी बज रही होगी। 70 के ट्वीट, 30,000 स्टूडेंट मेरिट में, आप किसी मेरिट को दबा नहीं सकते हैं। हाँ, कुछ लोग ये चीज कह रहे थे कल ट्विटर पर, उनको भी मैं बता देना चाहता हूं। मेरे से बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे थे कि आप एलिजिबिलिटी को जानते हैं। हमने बोला बिल्कुल, स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट था ये। आपने नोटिफिकेशन पढ़ा है? हम बोले बिल्कुल पढ़े। आप ही बता दीजिए, हमको तो नहीं समझ में आया। जब 45 और 50 इसका कट ऑफ था, तो फिर इसका अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग कैटेगरी वाइज के लिए अलग अलग मेरिट कैसे बना? आप ही बताइए ना। नेट भी एलिजिबिलिटी टेस्ट है, नेट भी एलिजिबिलिटी टेस्ट है, तो नेट में फिर ऐसा क्यों हुआ? नेट में भी तो 6% 4% लोगों को ही सर्टिफिकेट मिलती है। आप सीटेट देखते हैं, सीटेट तो दिए होंगे बहुत सारे स्टेट में, सीटेट तो दिए हैं, आप स्टेट के एग्जाम भी दिए होंगे। क्या सीटेट का कट ऑफ भी मालूम होगा कितना रहता है और कितनी सीटें मेंशन होती है सीटेट में? जरा हमें बता दीजिए, सीटेट में कितना सीट था? आप एग्जाम दिए होंगे ना बहुत सारे स्टूडेंट, तो सीटेट में कितना सीट था हमको बताइए ना थोड़ा सा। आप हमें सिखा रहे हैं। अरे आनंद किशोर ने साफ साफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि ये पिछले बार के मुकाबले 2011-12 के स्टेट के मुकाबले ये बिल्कुल अलग एग्जाम है, क्योंकि यहां पर क्वेश्चन पैटर्न अलग है और यहां पर हमें बेस्ट क्वालिटी का टीचर नियुक्त करना है। फिर वही नियोजन इकाई में आ गए। फिर हमारे काम क्या? एग्जाम का मतलब क्या होता है? हमें बेस्ट टीचर की तलाश करनी है ना, हमें बेस्ट बढ़िया से बढ़िया टीचर चाहिए ना, कि ना कि हमें यह चाहिए कि जो भी आदमी को आप नियोजन इकाई से उठा करके डाल दो ला करके। कितने लोग इस पर सहमत हैं? हमारे स्कूल को सुधारना है ना, हमें शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण देना है ना, इसमें खाली बेरोजगारी दूर करना नहीं ना, खाली भीड़ तो नहीं गिराना है ना, क्योंकि हमारा बिहार अति पिछड़ा राज्य, जहां पर एजुकेशन लिटरेसी बहुत कम है, इन लिटरेसी को सुधारना है ना। इन चीज़ों को आप लोग बहुत समझिए, कान खोलकर समझिए, सुनिए, इन चीज़ों को तथ्यात्मक समझिए। अगर STET एक एलिजिबिलिटी टेस्ट थी तो फिर पात्रता परीक्षा थी, तो फिर क्यों सब सब्जेक्ट में अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग कट ऑफ है? एक सब्जेक्ट में URF का अलग है, जनरल का अलग है, दिव्यांग का अलग है, ABC का अलग है, ABC मेल का अलग है, फीमेल का अलग है, हर चीज अलग अलग है। बहुत सारा आप लोग नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा, RTI मंगा करके हम दिखा देंगे, आपको दिखा दे देंगे। आप स्क्रीन पर इन चीजों को देख लीजिए, बढ़िया से समझिए। देखिए बहुत सारे पेपर 1 का है, पेपर 2 का, मैथ पेपर का है मेरे पास, और भी सब्जेक्ट का आप लोग देख सकते हैं, सर्च कर लीजिए, बोर्ड को RTI करके मंगा लीजिए। चूंकि आनंद किशोर ने कह दिया है, आप देख रहे हैं कि शिक्षा मंत्री बयान दे रहे हैं, आनंद किशोर कुछ नहीं बोल रहे हैं। इन चीजों को आप समझिए। आनंद किशोर इन चीजों पर कोई भी स्टेटमेंट नहीं दे रहे, उनको मालूम है कि गलत हो रहा है। और हम बता रहे हैं कृष्णनंदन वर्मा का क्या हाल हुआ था 2017 में, हम लोग के साथ नाइंसाफी करके बैठा हुआ था जहानाबाद में, उसको लात जूता पड़ा है। अभी नाम सुन रहे हैं उस शिक्षा मंत्री का, वो था 2017 में, और 2019 के नोटिफिकेशन उसी के समय में आई थी। आज ना विजय चौधरी को आप देख रहे हैं, इसको तो घोटाला करने के लिए बनाया ही गया है। इससे पहले जो शिक्षा मंत्री था जिसको बनाया गया था, जो घोटाला में था, तुरंत उसका रिजाइन लिया गया, क्योंकि सरकार को मालूम है ना कि STET का रिजल्ट आया है, क्या होने वाला है, सब कुछ पता था। ये सब गेम प्लान है, समझिए। विजय चौधरी के बातों पर भरोसा नहीं कीजिए। 26 जून का लेटर, ऑल क्वालिफाइड, ढोलक पिट लें, ऑल क्वालिफाइड। सिस्टम भी एक चीज होता है, कानून भी एक चीज होता है, नियम भी एक चीज होता है। और मतलब कि कोई आप खैरात नहीं बांट रहे हैं कि 80,000 लोगों को दे दीजिए, सबको हो गया, सब क्वालिफाइड, ऑल क्वालिफाइड। जो चोर उल्टे चोर कोतवाल को डांटे, चोर चोर मौसेरे भाई वाला हिसाब है, सब एक ही है ना, थाली का चट्टा बट्टा है। जो शिक्षा मंत्री बोलेगा वही बोलेगा ना संजय कुमार जी, वो थोड़ी अलग बोलेंगे, वो भी तो उसी के अंदर, उसको हटा देगा, डिपार्टमेंट चेंज कर देगा, पेंडिंग डाल देगा, कोई सेंटिंग पोस्ट पर डाल देगा। वो कैसे बोल सकता है सच को? आनंद किशोर लेकिन नहीं बोल रहा, वो भी हो सकता है उसी के बात में जाए, लेकिन सच आएगी, सरकार को पता चल जाता है। ऐसा नहीं है कि कितना दिन दबाएगा इन लोग मैटर, ज्यादा दिन आप इस चीज को नहीं दबा सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि जितने भी लोग STET के ट्वीट को किए, 70 के ट्वीट करने वाले सभी लोगों को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, कि आप लोग बहुत अच्छा रोल किए। बिहार जैसा पिछड़ा राज्य में ट्विटर पर अगर खाली ट्रेंड कर जाए कि STET के मार्क्स पर बहाली हो, तो यह एक बहुत बड़ी बात है, यह एक बहुत बड़ी घंटी, बहुत बड़ी आंदोलन की शुरुआत है। इस चीज को आप लोग समझ लीजिए। इस चीज को जो समझ लिए होंगे उनके लिए बहुत बड़ी फायदेमंद वाली बात है। और आज ने कल दोस्तों हम भी मांग कर रहे हैं कि अगर नहीं सब कुछ करना है, विवाद को खत्म करना है, तो STET के मार्क्स पर बहाली कीजिए।
एसटीईटी के मार्क्स पर बहाली और ट्विटर पर ट्रेंड किया है, लोग समर्थक हैं इसका, ये चीज है। हालांकि फेलहा वाला का तो संख्या ज्यादा है, 50,000 डिस्क्वालीफाई है, जबकि यहां तो 30,000 कुछ है, उनकी संख्या ज्यादा है और लोग सब ज्यादा काबिल है। क्योंकि पढ़ल लिखल कम जरूर रहता है, ज्यादा काबिल रहता है, काना बड़ी सियाना है, ये सब चीज आप लोग जानते होंगे। तो ये सब चीज हमको नहीं बोलना अच्छा लग रहा है, लेकिन आपको बता दे रहे हैं कि एसटीईटी मार्क्स पर जब बात आ जाती है बहाली होने की, तो एसटीईटी पर होनी चाहिए, मार्क्स पर होनी चाहिए। जो डिसक्वालीफाई हैं, जो 40%, 45%, एकदम 45% लाए हैं, जो 0.5 से भी पीछे छूट गए, उनको भी सरकार मौका दे, एसटीईटी मार्क्स पर बहाली ले। तब सीट बढ़ाने की बात हो रही, सीटें बढ़ा के बहाली। अरे सीट कैसे बढ़ जाएगा बॉस? कितना सीट आप इंक्रीज करवा लीजिएगा, बढ़वाइए ना, हम आपके साथ हैं। सोशल साइंस में कितना सीट बढ़वा लीजिएगा? 30,000 तो अभी है, 10-15,000 पहले वाला है, 2011 वाला, अभी 40,000 स्टूडेंट है, 5,000 सीट है। आइए कैसे सीट बढ़वा लीजिएगा? 80,000 में से 40,000 तो खाली सोशल साइंस और 16,000 कंप्यूटर साइंस वाला है। आइए कौन सी करवा लीजिएगा? 16,000 स्टूडेंट 2 पेपर में है, कौन हर विद्यालय में 5-5 को सोशल साइंस वाला और 4-4 को कंप्यूटर वाला चल जाएगा? कर देगी सरकार ऐसा? आप लोग बहकावे में आए हैं। हम तो मरे सनम, तुम भी साथ में मरो। सिस्टम बोलिए सरकार को कि दोबारा एसटीईटी एग्जाम ले और बढ़िया, हर साल एग्जाम ले, हर साल लोगों को मौका मिले, हजार लोगों को ही घुसाइए, 2,000 घुसाइए, लेकिन सिस्टम से आइए। इन चीजों को आप लोग समझ रहे होंगे मैं जो कहना चाह रहा हूं। सीट इंक्रीजमेंट होगी। कल ट्विटर पर ये ट्रेंड हो रहा था कि सीट बढ़ा करके बहाली लो, तो हमें जवाब दीजिए ना। मैंने तो कल क्वेश्चन पूछा, बहुत सारे लोग मेरे से ये पूछ रहे थे ट्विटर पर। हम आपको सवाल एक दो दिखा दे रहे हैं कि क्या क्या लोगों ने मेरे से सवाल पूछा है, देख लीजिए। सबका स्क्रीनशॉट हम दे रहे हैं स्क्रीन पर, सब कुछ देखते रहे मेरे तरफ, आप मेरे देख लीजिए, पूरा स्क्रीन पर हम लगा दे रहे हैं, इसको देखिए। और लोगों ने मेरे से सवाल पूछा कि एलिजिबिलिटी टेस्ट जानते हैं, सीट बढ़ा करके बहाली हो, तो कितना सीट बढ़ेगा आप हमको बताइए। किसी सब्जेक्ट में 20 गुना सीट तो नहीं बढ़ सकता है ना। खाली सोशल साइंस का ही शिक्षक तो नहीं होगा, कंप्यूटर साइंस का और भी सब्जेक्ट तो है ना। 50,000 कैंडिडेट खाली सोशल साइंस और कंप्यूटर साइंस है बॉस। जानो तो बोलो, सीटें बढ़ा के बहाली लो, सीटें बढ़ा के बहाली लो। 80,000 सीट कर दे रही सरकार। बोलो कि जितना भी सोशल साइंस में सबको लिखित लेटर निकलवा लो इस पर। 26 जून का जब लेटर से तुम लोग इतने खुश हो तो लेटर निकलवा लीजिए ना इस पर भी कि सब जितना भी क्वालिफाई है सबको, जितना भी सोशल साइंस में क्वालिफाई है सबको मिल जाएगा, जितना भी कंप्यूटर साइंस है सबको मिल जाएगा। ये लेटर क्यों नहीं निकलवा पा रहे हो? 26 जून का जब लेटर निकल गया है तो ये भी लेटर निकल जानी चाहिए थी। आप निकलवा लीजिए इस लेटर को। तो इसमें क्या दिक्कत है? सरकार पर दबाव बनाइए। आप लोग का तो शिक्षा मंत्री आपकी बात मानता, आपको बहुत विश्वास पात्र आदमी, 80,000 को क्वालिफाइड कर ले तो लेटर निकलवा लीजिए कि सर हम लोग का एक और लेटर निकाल दीजिए कि जितना भी लोग साइंस और एसएसटी में क्वालिफाई है और कंप्यूटर साइंस में क्वालिफाई, लगभग 45,000 दोनों मिला करके होता है, 45,000 को मिल जाएगा। बाकी सब्जेक्ट वाला का कोई दिक्कत नहीं, वो समझ लेगा, सब हो जाएगा, सबको अपना एडजस्ट कर लेगा। हमें नहीं लगता कि सोशल मैथ वाले, इंग्लिश वाले या फिर संस्कृत वाले, हिंदी वाले, जो भी है, जो भी पेपर है, अगर मेरी डाटा कुछ गलत हो रही है तो उन लोगों को आप कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। सच का साथ दो, दूर तक जाओगे, वरना दूसरा कृष्णनंदन वर्मा बिहार में बनते देर नहीं लगेगा। 17 की बात हम बता रहे, 17 की वैकेंसी, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 6 साल। कृष्णनंदन वर्मा का हाल जहानाबाद में, विजय चौधरी कहाँ जाएगा बच के? गलत नहीं कीजिए, स्टूडेंट के साथ इंसाफ कीजिए। हम लोग भी बहुत मेहनत से एसटीईटी को, एलिजिबिलिटी को पास किए, बहुत मेहनत किए हैं दोस्त, रात भर जग जग के पढ़े, इतना मेहनत किए मैथ में। शायद इतना मेहनत किसी और एग्जाम के लिए करते तो कहीं और सिलेक्शन हो जाता। अफसोस आता है खुद पर भी, इतना मेहनत करने के बाद भी सब दान 22.5 पसेरी हो जाए तो चीज़ों को समझिए। चलिए, मेरे चैनल को जो भी लोग देख रहे थे सभी का बहुत दिल से स्वागत है, और जो भी लोग हमारे चैनल को देख रहे हैं इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हम बार बार बोल रहे हैं कि हमारे ट्विटर चैनल @IMAmbarK को फॉलो कर लीजिए। इससे बहुत बड़ी ट्रेंडिंग हो रही है, बहुत सारे लोगों को सच्चाई और आप मैसेज को फॉरवर्डिंग कीजिए। और जितना भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी व्हाट्सएप ग्रुप आपके पास बहुत सारा होगा, या टेलीग्राम में, जो भी लोग जिस ग्रुप से जुड़े हुए हैं इसको शेयर कीजिए, सच्चाई लोगों के सामने रखिए। और जितना भी इससे पहले का जो भी वीडियो आया है एसटीईटी पर, आप उसको जरूर देखिए। और पंचायत नियोजन इकाई पर भी बहुत सारा वीडियो आया है, हम उसको दिखाएं कि क्या गड़बड़ी है छठे चरण की ऑफलाइन प्रतियोगिता, ऑफलाइन बहाली में नियोजन इकाई वाला, और ऑनलाइन में क्या फायदा होने वाला है, इसको हम बहुत अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट समझाएं। तो इन चीज़ों को आप लोग देखिए। चलिए, आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। धमाकेदार सेशन रहेगा हमारा।
चलिए आज की बात को यहीं समाप्त करते हैं। सभी STT मार्क्स पर बहाली करने वालों 70 के ट्वीट करने वालों को एक बार फिर से हमारे चैनल जॉब इन्फिनिटी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।